बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सपोज़ ए आपके पास कोई रियल नंबर है। जब आप इस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो आपके पास ए स्क्वायर आता है। अगर ए को आप तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो इसको आप ए क्यूब लिखते हैं। इस तरीके से अगर आप इस नंबर को एन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा ए पावर एन। तो ये जो आपने इस नंबर को इस शक्ल में लिखा है, ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो इस तरीके से ये आपके पास आता है 2 पावर 3। या इसको जब आप सॉल्व करते हैं लेफ़्ट साइड को, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी 8 इज़ इक्वल टू 2 पावर 3। अब हम यूँ कह सकते हैं कि 8 को आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कोई नंबर लिखते हैं तो हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो जिस तरह ये लेफ़्ट साइड है, इसको हम कहते हैं वैल्यू, यानी जब आप एक्सपोनेंशियल नंबर को हल करते हैं, इससे जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको हम वैल्यू कहते हैं। और ये जो 2 है इसको हम बेस कहते हैं। इसके अलावा जो 3 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, या इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल नंबर की कुछ इंट्रोडक्शन है। अब हम आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अच्छा, एक्सपोनेंट्स लॉज में सबसे पहला जो लॉ है आपके पास वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ, या इसको हम प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं। बिलफर्ज आपके पास कोई दो एक्सपोनेंशियल नंबर है, ए पावर एन और ए पावर एन। ये दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर इस सूरत में है कि इनका बेस जो है वो आपस में बराबर है। जब इन एक्सपोनेंशियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सूरत में आपने क्या करना है, अगर सेम बेस है तो एक बेस लेके इनके एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को आपने जमा कर देना है, तो इसको हम प्रोडक्ट ला कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 पावर 3 एक एक्सपोनेंशियल नंबर है और 2 पावर 4 एक दूसरा एक्सपोनेंशियल नंबर है। देखिए दोनों के बेस आपस में बराबर हैं, तो आपने क्या करना है, बेस एक लेके आपने पावर को ऐड करना है। इस तरीके से 2 पावर 7 आता है, तो ये हम इसको प्रोडक्ट ला कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है डिवीजन ला, या इसको हम कोशेंट ला भी कहते हैं। कोशेंट लॉ के मुताबिक अगर आपके पास कोई दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं और इनके बेस जो हैं वो आपस में बराबर हैं और ये एक दूसरे पे डिवाइड हैं इस तरीके से, तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं, एक बेस लेके आपने ऊपर वाले पावर से या एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस कर देना है, तो इसको हम डिवीजन लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पर 7 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 पावर 2। देखिए दोनों नंबर्स, एक्सपोनेंशियल नंबर्स के बेस जो है वो आपस में बराबर हैं। आपने क्या करना है, एक बेस लेके आपने एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरीके से आपके पास 7 पावर 2 आ गया, तो इसको हम डिवीजन लॉ कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास लॉ है उसको हम कहते हैं पावर लॉ। पावर लॉ का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है ए पावर एम, यानी कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है आपके पास और इसके ऊपर आपने कोई और इसका पावर लिया है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, बेस वही होगा और आप पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन। मिसाल के तौर पर 2 पावर 3 एक एक्सपोनेंशियल नंबर है और ऊपर आपके पास इसका पावर 3 आ जाता है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, 2 पावर 3 3 9। इसके अलावा कुछ और लाज भी आपके पास हो सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा कोई लाज मैं लिख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ए नंबर है ए पावर एम, ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, और दूसरा बी पावर एम दूसरा एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि इनके बेस मुख्तलिफ हैं लेकिन एक्सपोनेंट या पावर जो है वो सेम है। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर एन अगर प्रोडक्ट की शक्ल में है बी पावर एम, ये बराबर होगा, आपने ए बी मल्टीप्लाई करके होल पावर इनको देना है, ए बी होल पावर एम। मिसाल के तौर पर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3, इसको आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर 3, या इसको आप लिख सकते हो 3 6 पावर 3। इसके अलावा एक और डिवीज़न की शक्ल में भी हो सकता है, यानी आपके पास ए पावर एम और बी पावर एम एक दूसरे पे डिवाइड हैं, तो देखिए इनके बेस जो है वो मुख्तलिफ हैं और पावर एक जैसे हैं, तो इस सूरत में आपने कैसे लिखना है, ए बाई बी होल पावर एम। तो ये इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लॉस की थोड़ी सी एक्सटेंशन है किस्म की। इसके अलावा आपके पास पावर की एक्सटेंशन यानी पावर लॉ की एक्सटेंशन भी हो सकती है। अगर कोई भी आपके पास नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर है या कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है, तो इस सूरत में इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। मिसाल के तौर पर ये कैसे 1 आती है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एम, ये आपको पता है इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 के बराबर है, क्योंकि कैंसिल होकर 1 आता है। अगर आप यही डिवीजन लॉ पे अप्लाई कर लें तो ए पावर एम माइनस एम होगा, तो इज़ इक्वल टू 1, ए पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है उसका पावर जो है या एक्सपोनेंट 0 है, तो सूरत में उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी।
एक और ला है जिसको हम नेगेटिव पावर कहते हैं, यानी टू पावर -1, या कोई भी नंबर है ए पावर -m, तो इसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? 1/a⁻m, इसको बटा के नहीं चले जाएंगे। या अगर 1/a⁻m -m पहले से मौजूद है तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी? a⁻+m, इसको आप ऊपर लाएंगे। तो ये आपके पास कुछ लास्ट है एक्सपोनेंट के। मिसाल इसकी मैं दे रहा हूँ 1 यानी 2⁻³ अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी क्या वैल्यू है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? पहले आपने इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद आप इसको हल करेंगे। 1/2 × 2 × 2, इस तरीके से ये 1/8 के बराबर है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल नंबर और एक्सपोनेंशियल नंबर्स के कुछ लाज हैं। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्सरसाइज 2.4 से लिए हुए क्लास 9 के। जब हम ये क्वेश्चन हल करेंगे तो इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल नंबर का मुकम्मल तौर पर पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल रूल्स हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन है b/a × b/a, बेस एक जैसा है और ऊपर जो एक्सपोनेंट उनके हैं उनमें फ़र्क है। तो आपने क्या करना है? आपने देखिए दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है? बेस एक ही ले लेना है और ऊपर जो आप इनके पावर्स हैं या एक्सपोनेंट है उनको आपने ऐड करना है। इस तरीके से आपके पास आता है b/a⁻3/2 ± और 2/3। इनका एलसीएम ले लें, तो इस एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3 दूने 6, 2 3 6 3 3 9 -3 दूने 6 2 दूने 4। इस तरीके से आपके पास जो आंसर आता है b/a⁻5/6। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये आपके पास a² / b4 3/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने यहाँ पे इनको अलग-अलग पावर देना है। ऊपर वालों को हम अलग पावर दे सकते हैं और नीचे वाले को आप अलग पावर दे सकते हैं। इस रूल के मुताबिक कि a/b3, इसको आप लिख सकते हैं a⁻3 / b⁻3। तो यहाँ से आपके पास आता है पावर के ऊपर जब पावर आता है तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास एक रूल है a⁻m होल पावर n = a⁻mn, यानी उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस सूरत में आपके पास ये आता है, ये दो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। 2 × 3/2 डिवाइडेड बाई b⁻4 × 3/2, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं ये दो, और ये दो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस तरीके से आपके पास आता है a³ डिवाइडेड बाई b⁻2 3 6। ये आपके पास आंसर आता है। एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है 2⁴.5/3 डिवाइडेड बाई 10⁻2। तो इसका तरीका क्या होगा? आपने क्या करना है? सबसे पहले ये जो 10 है इसको आपने प्राइम की शक्ल में लिखना है। ये मैं लिखता हूँ 2.5 होल पावर 2। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इस सूरत में क्या आएगा? 2⁴ 5/3 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिखता हूँ अलग पावर दे सकता हूँ 2⁴2.5/2, क्योंकि आपको पता है कि a ज़रा b होल पावर m अगर है तो इनको आप अलग पावर दे सकते हैं। इस तरीके से देखें, इनका बेस जो है वो आपस में बराबर है, तो आपको पता है कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n अगर है बेस बराबर है तो इस तरीके में आप क्या करेंगे? a⁻m - n। तो ये रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ 2⁴ - 2.5/3 - 2। इस तरीके से ये आपके पास आता है 2⁴2 डॉट, ये आपके पास आता है 5/1। या इसको आप लिख सकते हैं 2⁴2 का मतलब होता है 2 × 2 और 5 का मतलब ये 5/1 का मतलब 5 ही है। 2 दूने 4 4 5 20, ये आपके पास इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस पे आते हैं। इसमें हमें a+b होल स्क्वायर दिया हुआ है और c+d होल क्यूब डिवाइडेड बाई a+b। अब देखें सारे चीज़ें इतने भी हैं मल्टीप्लिकेशन में है, इनको आप कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है? ऊपर वाले a+b और नीचे देखें a+b बेस वाला आपके पास एक सेम बेस है इन दोनों के, तो आप इनको कैसे लिखेंगे? 2 माइनस यहाँ पे पावर जो है वो आपके पास 1 है डॉट c+d, यहाँ पे भी देख लें और नीचे देख लें, दोनों का सेम बेस है, तो इस सूरत में मैं लिख सकता हूँ c+d होल पावर 3 - 2 और ऊपर क्या है? क्यूब है। इस तरीके से आपके पास जो चीज़ आती है वो है a+b होल पावर 2 - 1 ही आता है, 1 हम शो नहीं करते। इस तरीके से c+d ये भी होल पावर 1 ही आता है और इनको मैं शो नहीं कर रहा, होल क्यूब। इस तरीके से आप इनको ऐसे अलग भी लिख सकते हैं, होल क्यूब डॉट c+d होल क्यूब। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 एक और क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि a का क्यूब रूट होल पावर 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने सबसे पहले जो क्यूब रूट है इसको आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है a⁻1/3
और ऊपर क्या है, होल पावर 1/2। पावर के ऊपर जब पावर आता है तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इस तरीके से आपके पास 1 टाइम्स 1 1 और 3 टाइम्स 2 6 आता है। तो ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, a+ab होल पावर 1/b और 1/ab होल पावर 1/a। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको वैसे रख लेना है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है इसको आपने उल्टा करना है। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो इस तरह आपके पास जो पावर होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। जिस तरह आपने पढ़ा है कि अगर 1/2 पावर 3 है तो आप इसको 2 पावर -3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको किया और इसके बाद आप देख रहे हैं इनका बेस एक जैसा है, तो एक बेस लेके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, पावर को एक दूसरे से माइनस कर रहा हूँ। 1/b माइनस और -1/a, नीचे का जो पावर है ऑलरेडी माइनस में है। तो इस सूरत में आपके पास जो चीज़ आती है वो क्या है, ab होल पावर 1/b प्लस माइनस माइनस प्लस 1/a। और इस तरीके से अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आता है, ab इसका एलसीएम है, ये b a टाइम्स ab आता है प्लस ab टाइम्स ab आएगा, यहाँ पे a प्लस b आएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं इनको हम प्राइम की शक्ल में लिखते हैं। देखिए 2p माइनस क्यू डॉट 5 पावर p प्लस क्यू डॉट, ये 6 से कंपोजिट है, इसको मैं 2.3 लिखता हूँ। तो डायरेक्ट मैं पावर दे रहा हूँ 2 पावर q डॉट 3 पावर q डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिखता हूँ 2 पावर p डॉट 3 पावर p। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर q प्लस 2 डॉट 5 पावर q प्लस 2 डॉट, और 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर p डॉट 5 पावर p। ये आपको पता है कि अगर 15 को हम 3 × 5 लिख लें और ऊपर क्या है p है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, 3 को अलहदा p पावर देंगे और 5 को अलहदा पावर देंगे। ये टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सारा। अब देखें ऊपर वाले इनोमिनेटर में जितने भी सेम बेस वाले हैं वो एक बेस लेके आपने उनके पावर्स को जमा कर देना है, यानी p प्लस 1 और यहाँ पे प्लस q, ये 2 के पावर। और इसके बाद मैं 3 वाले ले रहा हूँ, 3 पावर 2p माइनस q, ये इसका अपना पावर है और ये वाला इसके साथ है प्लस q। और 5 वाले देखते हैं, 5 पावर और नहीं है ऊपर, तो उसको मैं वैसे लिख लेता हूँ। नीचे वालों जिनका सेम बेस है उनको ऐड करते हैं क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, यानी p प्लस q प्लस 2 और इसके अलावा और नहीं है, तो इस सूरत में हमने ये लिख लिया। और 3 के पावर में जो आ रहे हैं वो है p प्लस p, ये दो आ रहे हैं। और साथ में बेस 5 वाले जो हैं, बेस 5 वाले, ये q प्लस 2 प्लस p, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो कैंसिल होते हैं उनको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसको कैंसिल करें। अब हम ये करते हैं कि अगर सेम बेस वाले हैं और ऊपर नीचे हैं, यानी डिवीज़न रूल इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पावर p प्लस 1 प्लस q, मैं आगे क्या लिखूँगा, माइनस करूँगा नीचे वाले जितने भी हैं इनके पावर, इनसे माइनस करूँगा। यानी बेस 1 ले लिया और नीचे वाले पावर एक्सपोनेंट को मैंने ऊपर वाले एक्सपोनेंट से माइनस कर दिया। और 3 पावर 2p, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस तरीके से नीचे जो आपके पास हैं ये माइनस p प्लस p डॉट 5 का नंबर है, 5 पावर p प्लस q माइनस, और ये आपके पास है q प्लस 2 प्लस p। इस तरीके से आपके पास ये जो आता है 2 पावर p प्लस 1 प्लस q, या नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे जितने भी अंदर हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस q और माइनस 2। और 3 पावर आप लिख सकते हैं 2p माइनस, या p प्लस p 2p आता है तो माइनस 2p मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपस में कैंसिल होंगे ये। 5 पावर ये p प्लस q माइनस q, सारे जितने भी हैं अंदर वाले उनके मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस p माइनस p आपस में कैंसिल, क्यूब माइनस q कैंसिल, और आपके पास जो चीज़ बचती है 2 पावर 1 माइनस 2 बचता है, डॉट यहाँ पे 3 पावर 0 बचता है। और यहाँ पे आपके पास जो चीज़ आ रही है 5 पावर q माइनस q आपस में कैंसिल, p प्लस p यानी माइनस p प्लस p कैंसिल, और 5 पावर माइनस 2 बचता है। इस तरीके से ये आपके पास 2 पावर माइनस 1, और जिसका पावर 0 हो वो आपको पता है 1 आता है, यानी 3 पावर 0 से 1 आ गया। और 5 पावर माइनस 2 को आप फ़िलहाल ऐसे लिख लें। इसके बाद इनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो 1/2 में लिख सकता हूँ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें छेड़ देता हूँ। और इसके बाद 1/5 पावर 2 ऐसे लिख लेता हूँ। इस तरीके से आपके पास जो आंसर आता है 1/2 डॉट 1/5 पावर 2 का मतलब है 25, यानी 5 5 25, 2 बार 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से 1/50, ये इसका आंसर आता है।
अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको हम कैसे हल करते हैं, देखें यहाँ पे दोनों के बेस बराबर हैं, इधर भी बेस बराबर हैं और ये एक दूसरे पे डिवाइड हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर को एक दूसरे से माइनस करते हैं। p माइनस क्यू, होल पावर क्या है, p प्लस क्यू है। डॉट इसको भी इस तरीके से कर रहा हूँ, एक्स पावर क्यू माइनस आर होल पावर क्यू प्लस आर, और इसको भी हम करते हैं एक्स पावर आर माइनस पी होल पावर आर प्लस पी। अब आपके पास पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। और इस तरीके से यहाँ पर एक्स पावर q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, और यहाँ पर जो आपके पास आएगा एक्स पावर r माइनस पी इंटू आर प्लस पी। अब आपके पास एक आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी है, वो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, एक्स पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर आएगा, और यहाँ पर एक्स पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एक्स पावर आर स्क्वेयर मनफी पी स्क्वेयर आ जाएगा। इस तरीके से आप देखें सारे मल्टीप्लाई की शक्ल में हैं और बेस सेम है, तो एक बेस लेके आपने पावर्स जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उन सबको आपने जमा कर देना। ये प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर मनफी पी स्क्वेयर। अब आप देख सकते हैं ये प्लस पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर कैंसिल, क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर कैंसिल, माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कैंसिल, एक्स पावर 0 आता है, और एक्स पावर जिस चीज़ की भी पावर 0 हो तो आपके पास 1 आता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमने ये चीज़ यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इसके बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, जितने भी इनसे इनको आपने 2 की पावर में लिखना है, यानी 2 स्क्वेयर 4 को मैं लिख सकता हूँ, होल पावर 5, डाट 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 होल पावर 3 डाट 2 पावर 3 इसको मैं लिखता हूँ, और नीचे वाला जो है 8 को मैं 2 पावर 3 लिखता हूँ, होल पावर 5 डाट 128 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 7 होल पावर 2। तो इस तरीके से ये आपके पास, और देखें पावर के ऊपर जब पावर आता है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 डाट 2 6 6 3 18, और 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पावर 15 डाट 2 पावर 14, और होल पावर 1/2। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले जितने भी देख लें बेस बराबर हैं तो पावर और मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो इनको आपने क्या करना है, इनके एक्सपोनेंट्स को आपस में जमा कर देना है, और नीचे वाले जो हैं इनके भी बेस बराबर हैं और इनके एक्सपोनेंट को आपने जमा कर देना है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हुए पड़े हैं, होल पावर 1/2। इस तरीके से आपके पास कितना आता है, 28 29 30 31, यानी 2 पावर 31 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास 2 पावर 29 मेरे ख्याल से आता है, और होल पावर 1/2। इस तरीके से ये बेस बराबर है, दोनों एक दूसरे पे डिवाइड है। आपने क्या करना है, बेस नीचे ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है उसमें से आपने नीचे वाले के एक्सपोनेंट को माइनस कर देना है, होल पावर 1/2। इस तरीके से आपके पास क्या आ रहा है, 2 पावर 2 होल पावर 1/2, और पावर के ऊपर पावर आता है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इस तरीके से ये आपके पास 2 पावर 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।